सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मिस्टर सोनी देव। आज हम बात करेंगे सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के पचरुखी थाना के पचरुखी पंचायत के। क्या पचरुखी पंचायत के मुखिया बच्ची देवी और पति शैलेश बैठा ने पचरुखी पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत बनाया या उसको गड्ढे में ढकेल दिया? आइए देखते हैं कि विकास कितना हुआ है पचरुखी पंचायत में। पचरुखी पंचायत के मुखिया बच्ची देवी पति शैलेश बैठा का किस तरह का कार्यकाल रहा है इन 5 सालों में। क्या पंचायत को बेच दिया या पंचायत को अभी तक जीवित रखा है? अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर रिपोर्टर अंकित राज। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मिस्टर अंकित राज। अभी हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पचरुखी पंचायत के मल्लूपुर गांव के वार्ड नंबर 14 में। आइए हम इस वार्ड को विजिट करते हैं जो कि महादली टोला है। अगर हम देखें इस मोहल्ले की अगर सड़क को देखें तो बरसात के दिन में जब भी बरसात का मौसम आता है तो यहाँ पे जल जमाव देखिए कैसे कीचड़ लगा हुआ है, चारों तरफ कीचड़ लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो जैसे कि मैं बताते चलूँ कि लोगों ने इस सड़क को अपने निजी ज़मीन में बनवाया है। लोगों ने अपने ज़मीन दे के सड़क का निर्माण करवाया है, लेकिन इसको चाहिए कि जो मुखिया है जो मुखिया है इस पंचायत के, उनको चाहिए था कि इसको पीसीसी करे या जिस तरह से भी हो सके, पीसीसी ना सही कम से कम ईटेकरण तो होना ही चाहिए। आइए हम विजिट करते हैं और यहाँ के सड़कों को देखते हैं। तो देखिए ये जो सड़क है वो कैसे जगह जगह पर गड्ढा दिख रहा है, जगह जगह पर पानी का जमाव है, जगह जगह पर पानी लगा हुआ है, जगह जगह पर कीचड़ लगा हुआ है। चारों तरफ से देखिए तो पानी ही पानी है। लोगों ने जहां अपना पर्सनल ज़मीन दे के इस सड़क को निर्माण करवाया। मुखिया इस रास्ते पर आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी इस बात का नोटिस नहीं किया। आज 5 वर्षों से ये सड़क इसी स्थिति में है जिस दुर्दशा में दिख रहा है। यहाँ तक कि मुखिया ने इस पर किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं किया। जैसे कि वो इधर से हज़ारों बार आए हैं, गए हैं, लेकिन किसी तरह का उनका प्रतिक्रिया इस बात पे नहीं रहा कि इस रोड का निर्माण होगा। आइए एक बार हम पुनः विजिट करते हैं जो कि महादलित वार्ड नंबर 14 के, जो कि पचरुखी पंचायत के पचरुखी प्रखंड के सिवान जिले के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है जो जर्जर स्थिति में, ये महादलित टोला का रोड है। जैसे कि सरकार का कहना है कि दलित का विकास प्रथम स्थान पे है और दलित जो है उनका विकास होना बहुत आवश्यक है। तो देख सकते हैं आपके 5 साल में मुखिया के कार्यकाल में कैसा विकास हुआ है। यहाँ पर इलेक्टेड सिलेक्टेड सब लोग वोट मांगने आते हैं, स्थिति को देखते हैं, लोगों को कन्वेंस करते हैं, बोलते हैं कि इस बार ये सड़क फाइनल हो जाएगा। लेकिन क्या ये सड़क वोट बैंक की नीति बनी रहेगी या इसका कुछ विकास भी होगा? आइए अभी हम एक स्पॉट पे एक ग्रामीण से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आते जाते समय इस रास्ते से उनको कैसा महसूस होता है और किस तरह का अनुभव वो महसूस करते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। नाम बताइए अपना। मनोज महतो। जैसे कि सर ने बताया कि सर का नाम मनोज महतो है, तो सर आप मल्लूपुर ही ग्राम के निवासी हैं? हाँ, मौलवीपुर के गांव का। तो सर जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसी ग्राम के निवासी हैं, यही दलित टोला के निवासी हैं। तो सर ये बताइए कि जो जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे जाते समय आपको किस किस बातों का डर लगता है, किन किन बातों का डर बना रहता है? रास्ता बहुत खराब हो गया, अपन जमीन दिल तब ईटाकरण नहीं लो करत मुखिया जी। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि जहाँ सरकार 7 निश्चय योजना समूह में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनवा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहीं पर यहाँ तक कि लोग इस मोहल्ले के दलित लोग रास्ता के लिए, ईटाकरण के लिए तरस रहे हैं। तो बताइए ये किस तरह की विकास है सरकार की? जैसे कि अभी हम 14 नंबर वार्ड का भ्रमण करने के बाद से, विजिट करने के बाद से अब हम 13 नंबर वार्ड में पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि जैसे 14 नंबर वार्ड का हाल आंखों देखा मिला तो हमने सोचा कि 13 नंबर वार्ड का कहीं बेहतर होगा, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो 13 नंबर वार्ड है उसका स्थिति और बदतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है जगह जगह पे इतना गड्ढा है कि अगर किसी का पैर पड़ जाए तो पैर के वो गिर के उसी में डूब जाएगा, कपड़ा खराब हो सकता है अगर कहीं जा रहा है तो। अभी हमने पचरुखी पंचायत के मल्लूपुर गांव के वार्ड नंबर 13 और 14 को विजिट किया। विजिट करने के बाद से हमने क्या पाया कि जो ये दोनों वार्ड है जो कि दलित टोला है, इसमें किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। जैसे कि रोड के साथ साथ जरूरी होता है नाला का, लेकिन किसी तरह का भी जल संचयन के लिए कोई जगह नहीं है। ना ही तो यहाँ पे नाला का व्यवस्था है और ना ही तो ठीक से रोड का व्यवस्था है। तो मैं बताते चलूँ, अगर हम बात करें चौमुखी विकास की तो वार्ड नंबर 13 और 14 दोनों की स्थिति इतनी बदतर है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर से भी जाने का समुचित व्यवस्था नहीं है। लोग पानी में डूबते हुए जा रहे हैं, पानी में डूबते हुए आ रहे हैं।
जैसे कि मैं बताते चलूँ कि जो पचरुखी पंचायत का जो वार्ड नंबर 13 और 14 है और साथ साथ पंचायत की भी बात करें तो दिशा और दशा दोनों खराब है। लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर पा रहे हैं। लोग जैसे देख रहे हैं कि कितना सारा जल जमा हुआ है, जगह जगह पर कीचड़ लगा हुआ है। तो बताइए कि इस तरह का अगर कार्य हो और 5 साल के में जो मुखिया का कार्यभार रहा, आज मुखिया का कार्यभार समाप्त हो गया, लेकिन किसी तरह का विकास नहीं दिख रहा है। हमारे जो पंचायत के मुखिया जी हैं वो बहुत बार इस सड़क से आए हैं, गए हैं, बहुत बार वोट के लिए कन्वेंस लोगों को किए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की विकास नहीं दिख रही है। तो क्या मुखिया जी से ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है कि मुखिया जी बताइए आप 5 साल में क्या किए, आप 5 वर्षों तक क्या कर रहे थे कि आपको दलित टोला का दलित की समस्या नहीं दिखी, जबकि दलितों की समस्या प्राथमिकता होती है, आपने इसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? तो अगर हम लोग इस समस्या को लेके ग्रामीणों का कहना है कि जब वो जाते हैं स्पॉट पर मुखिया जी से मिलने, तो मुखिया जी दूर से ही फ़ोन से बोल देते हैं कि हम निकले हैं विजिट में। तो ये बताइए कि कोई पंचायत का मुखिया जब अपने फील्ड में विजिट कर रहा है तो फिर उसका फील्ड का ये स्थिति क्यों है? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो अपने कमियों को छुपा रहा है, जनता से मिलना नहीं चाहता है। तो जब जनता का सेवक जनता से नहीं मिलेगा तो फिर सेवा कैसे करेगा? तो चाहिए कि इस पर जांच कमेटी की गठन की जाए और मुखिया के जितने भी कार्य हैं जो पचरुखी पंचायत के अंतर्गत आता है, चाहे वो किसी भी निश्चय योजना के तहत हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हो, मुखिया को चाहिए कि उस पर जांच कमेटी की गठन की जाए और मुखिया पर जांच की कार्रवाई की जाए।